हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एथिक्स, जिसे आप हिंदी में नीति के नाम से जानते हो। जो आज के वीडियो में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो आज का वीडियो हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो तो ये नोट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है हर एक टॉपिक को डिटेल कवर करते हुए 4000 से ज्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, चाहे आपका बीपीएससी हो, स्टेट हो या झारखंड, हर नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग मिलेंगे। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट उन्हें 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपको दिए जाएंगे। साथ में आपको मिलेगा फिलोसफी का ग्रुप, जिसमें आपको डेली क्विज और ग्रुप डिस्कशन भी कराए जाएंगे। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप भी सीरियस हो तो आज इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हो। साथ में आपको मैं खुद गाइड करूंगा क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, क्या टॉपिक बिल्कुल टच नहीं करना, हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और बस आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का। पहला ही क्वेश्चन है, एथिक्स क्या है? कानूनों का अध्ययन है, अच्छे बुरे का अध्ययन, धार्मिक नियमों का अध्ययन या राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन। व्हाट इज एथिक्स? जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसे थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है तो कहीं ना कहीं गाना बजते रहेगा। तो क्वेश्चन वन का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। नैतिकता अच्छे बुरे सही गलत का अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर टू, नैतिकता के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ एथिक्स। इस क्वेश्चन को विवेक कर लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। ये तीन आपके मुख्य प्रकार है नैतिकता के, इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि गोल्डन मीन का सिद्धांत किसने दिया? हु प्रपोज द गोल्डन मीन थ्योरी? कॉन्ट, अरस्तु, प्लेटो या मिल? आप ट्राई करना कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहने का। क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अरस्तु ने गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, उपयोगितावाद किससे संबंधित है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि उपयोगितावाद किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, कर्तव्य नैतिकता के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जेरिम बैथम, एमनुअल कॉन्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल या डेविड ह्यूम? इस क्वेश्चन को याद रखना कि कर्तव्य नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एमनुअल कॉन्ट, जिन्होंने कैटेगोरिकल इम्परेटिव नैतिकता का सिद्धांत दिया, जो किसी भी बिना शर्त नैतिकता आदेश पर जोर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कैटेगोरिकल इम्परेटिव का सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तु, कॉन्ट,
मिल या हेगल? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कॉन्ट। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेल ऑफ इंगोरेंस किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हु प्रपोज द वेल ऑफ इंगोरेंस? पहला ऑप्शन है जॉन रोल्स, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट नोजिक, थॉमस हॉब्स या जॉन लॉक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेल ऑफ इंगोरेंस की अवधारणा क्या है। इस अवधारणा में प्रस्तुत की गई थी जो भी न्याय का सिद्धांत होता है उसका आधार माना जाता है वेल ऑफ इंगोरेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, जॉन रॉल्स। नैतिक डिसीजन लेते समय अहिंसा पर किसका जोर दिया था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, कार्ल मार्क्स या फ्रांसिस बेकन। नैतिक डिसीजन लेते समय अहिंसा पर किसने जोर दिया था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, महात्मा गांधी, जिन्होंने नैतिक डिसीजन में अहिंसा के सिद्धांत पर काफी ज्यादा विशेष बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, मोरल रिलेटिविज्म का क्या है? व्हाट इज मोरल रिलेटिविज्म? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। याद रखिएगा, नैतिक सापेक्षवाद ये मानता है कि नैतिक संस्कृति और सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, सद्गुण नैतिकता किस पर केंद्रित है? नियमों के पालन पर, चरित्र और गुण पर, परिणामों की गणना या सामाजिक समझौते? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सद्गुण नैतिकता व्यक्ति के चरित्र और उनके नैतिक गुणों पर केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, जैव नैतिकता किससे संबंधित है? जो बायो एथिक्स होते हैं वो किससे रिलेटेड करते हैं, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जैव नैतिकता चिकित्सा और जीव विज्ञान से जुड़े नैतिक मुद्दों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रकृति और जीव का नैतिक महत्व। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की नैतिकता किससे संबंधित है? जस्ट वार थ्योरी इज रिलेटेड टू। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। जस्ट वार थ्योरी एक नैतिक रूप से उचित ठहराने का मानदंड प्रदान करती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। पशु अधिकार एनिमल राइट पर किसने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं? पीटर सिंगर, जॉन रॉल्स, फ्रेडरिक नीट्शे या जॉन लॉक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा कि पशु अधिकार पर किसने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो एक का नाम याद रखिएगा, पीटर सिंगर, ठीक है, जिन्होंने
अधिकारों के पशु के अधिकारों पर काफी महत्वपूर्ण कार्य किया था। ऑप्शन नंबर ए। बिजनेस एथिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए बिजनेस एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो भी आंसर ए बी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि व्यावसायिक नैतिकता का उद्देश्य निष्पक्ष और जिम्मेदार व्यवसाय प्रथाओं को बढ़ावा देना होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अहिंसा परमो धर्म किसने कहा? हु सेड अहिंसा परमो धर्म? महात्मा गांधी, महावीर, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? पहला ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 16 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया और आपको पता भी होगा कि ये अहिंसा परमो धर्म जो है ये महावीर द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। न्याय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, मिल या अरस्तू? तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जॉन रोल्स, जिन्होंने न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि एक निष्पक्ष पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोदय का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस। और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जितने लोग वीडियो देख रहे होते हैं लाइक होना चाहिए वीडियो पे, क्योंकि आपका जो 20 से 25 मिनट में जो वीडियो देखते हो उसको बनाने में हमें काफी एफर्ट काफी टाइम लगता है। तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और ज्यादा बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉरी 18 का जो भी आंसर ये बता रहे हैं विनोबा भावे, उनका आंसर बिल्कुल सही है। एथेटिक्स एथिक्स किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, अरस्तु, इमैनुअल कांट या सुकरात। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, कार्ल मार्क्स। नैतिक डिसीजन में विवेक की भूमिका पर किसने जोर दिया? पहला ऑप्शन है जीन पॉल सत्र, सुकरात, सिगमंड फ्राइड या नीत्शे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सुकरात, जिन्होंने नैतिक डिसीजन में विवेक की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी ज्यादा जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है जीन एडिटिंग से जुड़े नैतिक मुद्दे क्या हैं? पहला ऑप्शन है आनुवंशिक भेदभाव, मानव प्रजनन में हस्तक्षेप, जीव सुरक्षा जोखिम या उपरोक्त में से सभी। तो जो भी आंसर डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर हर एक अपडेट चाहे वीडियो चाहे पीडीएफ हो चाहे आपका क्यों जो हर एक चीज आपको अपडेट मिल जाएगा इस ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है साइबर नैतिकता किसके साथ संबंधित है? इंटरनेट प्राइवेसी, साइबर क्राइम, डिजिटल राइट या ऑल ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा साइबर एथिक्स आपके सारे चीज से रिलेटेड है, चाहे आपका इंटरनेट प्राइवेसी हो, साइबर क्राइम हो या आपका डिजिटल राइट्स हो। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। यूथेनेसिया पर नैतिक बहस क्यों है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपरोक्त में से सभी। पूंजीवाद और नैतिकता पर किसने लिखा है? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, एडम स्मिथ ने या उपरोक्त में से सभी? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
तो आपको बताना है कि कैपिटलिज्म एंड एथिक्स पर किसने लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं, क्योंकि इसके जो एथिक्स है और कैपिटलिज्म है, इस पे बहुत सारे राइटर ने लिखा हुआ है। चाहे आपका मैक्स वेबर हो, कार्ल मार्क्स हो, एडम स्मिथ हो, हर किसी ने इस बारे में कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फेक न्यूज का नैतिक प्रभाव क्या पड़ता है? एक बार इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि फेक न्यूज के सभी नैतिक प्रभाव गंभीर पड़ते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और क्वेश्चन 26 आपको बताना है कि ट्रॉली समस्या क्या है, और इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको क्वेश्चन 26 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कमेंट बॉक्स में 26 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि जो हमारे नोट्स आप लेते हो उसमें आपको 30 क्वेश्चन का सेट मिलता है, और प्लस आपको हर एक क्वेश्चन काफी डिटेल में यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं, जिसे आपको पढ़ने के बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। साथ में आप क्वेश्चन 26 को ध्यान से पढ़ लेना, जिसका भी आंसर राइट होगा कमेंट बॉक्स में उन कमेंट को मैं लाइक भी कर दूंगा, मेंशन भी कर दूंगा क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा। और आप साथ में बताना आउट ऑफ 25 आपने कितने स्कोर सही किए, जिससे आपको पता चले, मुझे पता चले आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी और स्कोर करनी है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। और जो हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है 500। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स, साथ में आपको मैं खुद गाइड करूंगा क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो।